नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी समा बाल विकास परियोजना पुनपुर संपर्क चक में मौजूद है। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं अनिश्चित काल पे। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, क्या मांगे है, क्या सूत्री मांगे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। मैं पुनपुन संपर्क चक की बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हूँ। हम लोग बहुत सारे सरकार के काम करते हैं, लेकिन हमारे बिहार के जो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं श्री मदन सहनी जी का कहना है कि हम लोग सिर्फ 4 घंटे ही काम करते हैं। मदन सहनी जी का कहना है कि हमारी सेविका 4 घंटे काम करती है, इसीलिए हम उसको अपने तरफ से 1450 रुपया देते हैं और 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है, जो केंद्र सरकार ही इनकी मांगों को बढ़ाएगी। लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों की क्या सूत्री मांग है? मुख्य रूप से हमारी 5 सूत्री मांग है। क्या क्या है वो बताइए। पहला मांग है बिहार सरकार से हमारी कि हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी सेविकाओं को ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सेविकाओं को भी ग्रेजुएटी प्रदान किया जाए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का ये कथन है। जो यह सरकार, दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के भी बात मानने के, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। इसीलिए हम लोग को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपया एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। चौथा हम लोग का मांग है कि योग सहायिका से सेविका में बहाली के लिए 10 अंक बोनस देने का प्रावधान लागू किया जाए और सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति के लिए 10 अंक दिया जाए और सेविका सहायिका का जितने भी रिक्त पद हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए। पांचवा मांग हम लोग को है कि 16 मई 2017 में एवं 20 जुलाई 2022 में बिहार सरकार के माननीय मंत्री के द्वारा हमारे संघ के माननीय सदस्य का बैठक और वार्ता हुई थी, जिसमें लिखित नहीं हुआ था और ये सरकार जो है एक भी वार्ता में सफल नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन दे करके ही छोड़ दी गई। इसीलिए हम लोग आज अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के माध्यम से यहाँ पर जो आप धरने पर बैठे हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यह संदेश देना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी आपके कर्मी हैं, हम लोग से आप लोग काम करवाते हैं। कहने का तो 4 घंटा है, लेकिन जितने तरह का सर्वे है ग्रामीण स्तर पर चाहे जो भूमि निचले स्तर पर, वह सारा काम BDO CO किसी के द्वारा हो, सब सेविका पर थोप दिया जाता है। यानी कि आप लोग जमीनी स्तर से काम करते हैं? जमीनी स्तर से काम हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर का दाम सरकार नहीं देती है हम लोग को। जी, जन्म से लेकर के जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय से हम लोग को देखभाल, बच्चा को किस तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है, सारा काम हम पर है। इसके अलावे भी हम लोग से जितना विकलांग का सर्वे हो या किसी का BLO का काम हो या किसी तरह का जनगणना का काम हो, ना तो कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है और जहाँ तक कोई चीज़ का सर्वे आए उसमें हम लोग को लगा दिया जाता है बिना वेतन का, बिना प्रोत्साहन राशि का, बिना लेटर के और बिना समय। मैंने हम लोग को कहना है कि कोई भी पदाधिकारी जो हमसे काम करवाते हैं, हम सुनिए, DM सर हो चाहे BDO सर हो, हम यही चाहते हैं, चाहे CDPO मैम हो, 4 घंटे के अलावा 4 घंटा तो हमारा बच्चे के स्कूल पूर्व शिक्षा में ही बीत जाती है। 4 घंटे के अलावा हमको जो भी काम दिया जाए उसके लिए हम लोग को पत्र निर्गत किया जाए, प्लस उसमें टाइम टेबल दर्शाया जाए कि 4 आप लोगों को मुख्यतः कितने घंटे कार्य लिया जाता है? हम लोग को तो मुख्यतः 12 घंटा से ज़्यादा 24 घंटा, कहने का 4 घंटा है सुबह से शाम तक, क्योंकि अब मोबाइल से भी होने लगा है, जो कि बहाली के समय किसी भी कि आप लोगों से ऑनलाइन का कार्य लिया जाता है? ऑनलाइन, बिना ऑनलाइन के कोई मानदेय, पता चलेगा कि हम लोग का मानदेय तक नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कार्य नहीं होगा। इसीलिए सब सेविका जो है, पहले की जितने भी बहाली सेविका हैं, नॉन मैट्रिक भी हैं,
पहले सेविका मोबाइल नहीं देखी थी, इंग्लिश शब्द नहीं जानती है, उसको भी अपने काम करवाने के लिए अपने बाल बच्चे या किसी को रखना पड़ता है। यानी कि किसी न किसी से वो अपना कार्य काम करवाती है, क्योंकि नहीं करवाएगी तो सरकार के द्वारा उसको मानदेय पदाधिकारी के और विभाग के द्वारा रोक दिया जाएगा कि आप काम नहीं करते। लेकिन बहाली के समय उससे कोई टेक्निकल डिग्री मांगा नहीं गया था, लेकिन काम टेक्निकल लिया जा रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस रूप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग से टेक्निकल काम करवाते हैं तो टेक्निकल जितना सबको वेतन देते हैं उस अनुसार से हम लोग को भी वेतन दिया जाए। हम लोग का है कि मिनी जो केंद्र है वहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ सहायिका नहीं है और सेविका को बच्चा बुलाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, खाना बनाना और पढ़ाना भी सारा काम है। लेकिन उसके ऊपर भी सरकार का मानदेय जो है मिनी सेविका का अतिरिक्त सेविका से 1500 रुपया कम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मानदेय तो बराबर देते। ये सरकार की दोहरी नीति है और ये नियम कानून बनाने वाला का भी दोहरी नीति है कि काम दोगुना और काम और सहायिका चाहिए। सहायिका नहीं रहने के बावजूद मिनी वाले से आप शिक्षा का उम्मीद करते हैं तो ये गलत बात है। मिनी आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसका भी मामला पूरा रख रहे हैं अपने। हाँ, इस धरना के माध्यम से, इस धरना के माध्यम से कि मिनी केंद्र को भी सरकार अतिरिक्त केंद्र में बदले और जब बच्चा के उन्नति चाहती है सरकार कि सारा काम एक सेविका कैसे करेगी, 4 घंटे के समय में सेविका झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना और प्लस बच्चा को पढ़ाना, ये चारों काम संभव नहीं है। क्या उनसे भी पूरा A to Z काम लिया जाता है? जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को भी अन्य कार्य में लगाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केंद्र पर सहायिका भी नहीं है। वो अपना सारा काम 4 घंटा, चाहे जनगणना का भी कार्य हो या फिर BLO का भी काम, BLO हो, जनगणना हो, टीकाकरण, सब काम में पोलियो सब में लगा दिया जाता है बिना सोचे समझे। अगर वो लोग मना कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या कहना रहता है अधिकारियों का? अगर मना किया जाता है तो वरीय पदाधिकारी जैसे DM सर का धमकी मिलता है, नहीं आप कीजिएगा तो DM सर के यहाँ रिपोर्ट हम कर देंगे, DM सर आपको चयन मुक्त कर देंगे। दबाव बना करके काम करवाया जाता है। समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग 8 घंटा काम करेंगे, वेतन अच्छा मिलना चाहिए। समान काम समान चाहिए हम लोग को, मिनी को भी बच्चा लोग के बुलाते हैं। पूनम कुमारी। आप लोगों का क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो कि हम मेरा जब राज आएगा तो हम सेविका को दूना मान लें, अपनी बात पे अमल रहे और हम लोग का जो वादा किए हैं वो हम लोग का वादा पूरा करें। अच्छा। सर, हम लोग सुबह से उठकर 7 बजे से ड्यूटी में जब लगते हैं, माने हम लोग 11:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद भी हम लोग को स्मिता ईरानी बोलती है मैम कि ये लोग 4 घंटा काम करती है। तो बताइए कि 4 घंटा हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा में हम लोग देते हैं। अच्छा। उसके बावजूद हम लोग का गृह भ्रमण हो गया, घर घर जाके हम लोग गृह भ्रमण करते हैं। हर एक घर में जाकर के हम लोग बताते हैं कि आप लोग क्या खान पान बच्चे को दीजिएगा तो आपको बच्चा कुपोषित से दूर रहेगा। अच्छा। टीकाकरण में भी हम लोग सहयोग करते हैं। उसके बाद गृह भ्रमण करते हैं, उसमें घर घर जाकर के हम लोग सब महिलाओं को समझाते बुझाते हैं। उसके बावजूद भी ऑफिस से भी हम लोग को 10 बजे रात को, 11 बजे रात को जब चाहे जब कॉल चला जाता है कि आपको ना कल की मीटिंग में आना है, आपको मोबाइल पे एंट्री करना है, चाहे 10 के 11 बजे या 12 बजे रात को हमको एंट्री करना है तो करना। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि तुरंत टाइम टू टाइम मैसेज भी आता है कि आप लोग तुरंत एक कार्य करना है, तो हाँ। उसमें किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं? हम लोग को बहुत दिक्कत होता है उसमें। अभी जैसे हम लोग गाँव में हैं, जैसे अभी हम लोग गाँव में हैं तो गांव में सर कोई उतना सामान का सुविधा भी नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग को बोला जाएगा कि पोषण माह चल रहा है, आप लोग को ना कल हम लोग सेंटर पे आप लोग को आ रहे हैं, आप लोग पोषण माह का तैयारी करके रखिए। अब बताइए सर, जो शहर में है उसके लिए सामान लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गाँव में है उसके लिए तो सामान अवेलेबल कराना दिक्कत होगा। तो ऐसे में हम लोग कैसे करेंगे? अगर अच्छा से नहीं हुआ तो ऐसे नहीं किए हैं, वैसे नहीं किए हैं। मोबाइल हम लोग को पानासोनिक का जो फोन मिला, पानासोनिक का फोन मिला, उसमें हम लोग का
कितनी सेविका बहने का फोन है, अधिकतर आम जैसे 100 में 90 गो का फोन तो बंद पड़ गया, घर में रखा हुआ है। जब हम लोग इसका बहिष्कार किए कि हम लोग के पास फोन नहीं है, हम लोग काम कैसे करें फोन से, तो आपके पास बेटा का फोन नहीं है, हस्बैंड का फोन नहीं है, उसके फोन से कीजिए, अगर नहीं है तो उससे भी लीजिए। बताइए 6000 का नौकरी में हम लोग अपने बाल बच्चा का 6000 के नौकरी में हम लोग अपने बाल बच्चा का लाइफ खराब कर दें, बताइए। जब जॉब लगा था उस टाइम बोला गया कि अगर आपका हस्बैंड का जॉब है तो आपको नौकरी नहीं लगेगा, ससुर का है तो नहीं लगेगा। अगर घर में किसी का भी 12000 से अगर ऊपर मानदेय है तो उसका आपके यहाँ जॉब नहीं लगेगा। तो जब जॉब नहीं लगेगा, हम 6000 से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, तो सरकार को हम लोग पे आँख क्यों नहीं खुल रहा है? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? सर हम लोग जब तक हम लोग की सरकार बातें नहीं मानेगी, अभी भी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे है, आगे भी हम लोग पूरा ऑल इंडिया हड़ताल पे जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं पुनपुन की कोषाध्यक्ष हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिम्पी कुमारी। क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम लोग तो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे बीओला का काम हो गया, जनगणना का काम हो गया, जो कोई टीचर या कोई करने के लिए नहीं गचते हैं तो हम लोग के बिना समझे हुए हम लोग के सौंप दिया जाता है कि काम करना है बिना ट्रेनिंग के, जबरदस्ती कि आप लोग के काम करना है, नहीं तो आप इसका आप लोग बहिष्कार किए हैं? हाँ, हम लोग बराबर बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ 4 घंटा के लिए नियुक्त हुए हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटा तक काम लिया जाता है। नहीं कहता है? मेरा नाम राधा देवी है। तो आप लोगों ने सुना आंगनवाड़ी सेविका का क्या कुछ कहना था, क्या मांगे थी। इनका मुख्य रूप से 5 सूत्री मांगे थी और इनका कहना है कि हम लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य लिया जाता है और हम लोगों को लगभग 4 घंटा भी नहीं, 8 घंटा में उससे अधिक यानी कि 12 से 13 घंटा इन लोगों से काम लिया जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो देख रहे हैं पुनपुन से संपतचक समा बाल विकास परियोजना कार्यालय के पास है। तो हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। हमको कहना ये है सर कि हम मिनी आंगनबाड़ी हैं, समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग को सरकार सहायिका की भी बहाली नहीं की है, हम लोग मिनी आंगनबाड़ी हैं। बच्चा बुलाना सारा चीज़ मेरा जिम्मेदारी है। सरकार हम लोग को मानदेय में कटौती भी करती है, जो अतिरिक्त का मानदेय है 5950 में हम लोग को मिनी आंगनबाड़ी को मानदेय देती है 4450। कितना सर? हाँ 4450। सरकार का कितना गद्दारी है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन चाहिए, जो अतिरिक्त का वेतन है उतना ही हम लोग का भी वेतन चाहिए। सरकार से ये कहना है। मैं ब्राह पंचायत की हूँ, पुनपुन प्रखंड से हूँ, सेविका रेणु कुमारी, कोड 252, केंद्र कुतुपुर। 6000 में दाम नहीं, 20,000 से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी ज्यादा होश में आओ, झूठा सरकार होश में आओ, तेजस्वी ज्यादा हाय हाय, तेजस्वी ज्यादा हाय हाय, तेजस्वी ज्यादा सोता है, तेजस्वी ज्यादा सोता है, तेजस्वी ज्यादा खोलो कान, तेजस्वी ज्यादा